कर्नाटक भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। देखिए लौह उत्पादन हम लोग समझते हैं। देखिए भारत का स्थान जो है 4 नंबर पर है। लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कितने नंबर पर है जी? तो 4 नंबर पर है। हमारा भारत जो है लोहा उत्पादन में कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो पहिलका नंबर पर चीन है, दूसरका पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरका पर ब्राजील है और चौथे नंबर पर हमारा भारत है। देखिए भारत के जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है और तीसरे नंबर पर झारखंड है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, एक तो होता है भंडार और एक हो जाएगा आपका उत्पादन। समझिए भंडार में अगर कहेगा तो 1 नंबर पर जाएगा कर्नाटक, ठीक है। उत्पादन में कहेगा तो 1 नंबर पर हो जाएगा उड़ीसा। भंडार में कहेगा 2 नंबर पर तो उड़ीसा, और उत्पादन में 2 नंबर पर कहेगा तो कर्नाटक। 3 नंबर पर भंडार में भी झारखंड था और उत्पादन में भी झारखंड। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। को लोहा उत्पादन में, लौह इस्पात में, लौह उत्पादन में भंडार में 1 नंबर प्रश्न घुमाता है तो आपको ये घूमना नहीं है। आपको याद रखना है कि अगर भंडार की बात कहे तो कर्नाटक, अगर उत्पादन की बात कहे तो उड़ीसा, ठीक है। भंडार कर्नाटक और उत्पादन उड़ीसा, याद क्या रखना है? तो ध्यान से यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ऊ से उड़ीसा होता है और ऊ से उत्पादन है। ऊ से उड़ीसा होता है, ऊ से उत्पादन है। तो उत्पादन कहेगा लोहा में तो उड़ीसा, उत्पादन कहेगा लोहा में तो उड़ीसा। उत्पादन के दृष्टि से सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा लोहा तो उड़ीसा। ऊ से उत्पादन, ऊ से उड़ीसा, ठीक है। तो अब हो गया क्या? कर्नाटक। भंडार में क्या आ जाएगा? कर्नाटक। 2 नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा और 3 नंबर पर झारखंड। लेकिन उत्पादन में ऊ से उत्पादन, ऊ से उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक और 3 नंबर पर झारखंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर हम लोग समझते हैं देखिए उत्पादन के दृष्टि से समझ गए और भंडार के दृष्टि से हम लोग समझे कि लोहा का उत्पादन किस राज्यों में ज़्यादा है। ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्पादन, ठीक है। तो उत्पादन में कहेगा तो क्या कहेंगे कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कर्नाटक है, 3 नंबर पर झारखंड है। लोहा भंडार के दृष्टि से कहेगा तो कर्नाटक, 2 नंबर पर उड़ीसा, 3 नंबर पर झारखंड। अब देखिए यहाँ पर कि जो उड़ीसा के कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं जो लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, 1 नंबर उड़ीसा यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ये उड़ीसा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, उड़ीसा के क्योंझर हैं। क्या है जी? तो क्योंझर, ठीक है। दूसरा है मयूरभंज। ये है क्या? तो कोयला उत्पादन में, ठीक, सॉरी, लोहा उत्पादन में, लौह इस्पात के उत्पादन में सबसे जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं क्योंझर, मयूरभंज, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक के जो प्रमुख क्षेत्र हैं बेलारी। क्या है जी? तो बेलारी,
बेलारी है। और झारखंड के प्रमुख क्षेत्र है सिंहभूम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए झारखंड जो है यहाँ पर है, ठीक है, और कर्नाटक आपका यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के नीचे है, का है कर्नाटक है। ठीक है, तो आपको याद होगा, हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से एक बार हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर उत्पादन के दृष्टि से कहे लोहा सबसे अधिक कहाँ, तो उसे उत्पादन उसे उड़ीसा। ठीक है, 2 नंबर पर कर्नाटक और 3 नंबर पर ये झारखंड है। ठीक है, अब देखिए झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि फेमस जो जगह है लोहा उत्पादन के लिए वो क्या है, सिंहभूम है। ठीक है, उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में जो फेमस है वो क्या है जी, तो मयूरभंज और क्योंझर है। और कर्नाटक में क्या है जी, तो बेलारी है। कर्नाटक में क्या है जी, तो बेलारी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। सही बात है। मानव और तकनीक को शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। देखिए मानव अगर तकनीक और अविवेकपूर्ण तरीकों से अगर संसाधनों का शोषण करे, दोहन करे, तो उस अर्थव्यवस्था को हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, देश का लगभग 30% क्षेत्र क्या है जी, तो पर्वतीय है। हमारे भारत देश का लगभग 30% क्षेत्र क्या है जी, तो पर्वतीय है। ठीक है,